तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस अंदर। ये वाली वीडियो में मैं एक रैंडम बंदे के साथ खेल रहा था जो कि कॉन्कर रैंक पुश कर रहा था एंड मैंने इसको विश्वास दिलाया कि भाई मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। पहले तो ये यहाँ आने के लिए राजी हो ही नहीं रहा था, बट फिर मैंने इसको बोला यार मैं तेरे को नहीं मरने दूंगा, पूरी ट्राई करूँगा। और ये मैंने ऐसे ही कहा था। अब ऐसे क्यों कहा था जस्ट आप देखना। फिलहाल यहाँ पे मेरे को आगे कुछ बंदे उतरते हुए दिखे और देखो कैसे भरते हैं इनको। अब जैसे मैंने ये वाले बंदे को नॉक किया तो भाई आसपास जो है बहुत सारे बंदे उतर रहे थे उसके, लेकिन उन लोग के पास जो है गन नहीं थी। तो मैंने सोचा इतनी देर में जिसको फिनिश करके आ जाता जिसको कि मैंने नॉक किया है, लेकिन इतनी देर में मेरा टीममेट जो है पिल जाता है। और भाई कसम से मतलब यहाँ पे जो मैंने इसको कहा था कि मैं तेरे को सिक्योरिटी दूंगा, इतनी देर में तो वो बंदा जो है फिनिश भी हो जाता। अब मैंने सोचा यार वो फिनिश हो ही गया तो भाई मुसीबत टली। लेकिन फिलहाल देखो यहाँ पे क्या होता है। सामने कुछ बंदे लड़ रहे थे, अब मैं उसको फिनिश करने वाला था लेकिन उसने उसे पहले कर दिया। और जिसको मैं यहाँ पे नॉक किया था उसको मैं फिनिश यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये उसी का बंदा होता है और इतनी देर में मेरे को पीछे से कुछ फुटस्टेप आते हैं और ये वाला बंदा जो इस कंटेनर के अंदर जाकर छुप जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या किया कि मैं डायरेक्ट नहीं जाता क्योंकि वो बंदा टीपी ले रहा था। मैं ऊपर से देखा कि भाई कौन से कंटेनर में छुपा हुआ है, बाहर से इतना अंदाजा नहीं होता है। तो मैंने ऊपर से जो है इस वाली साइड के तो कंटेनर देख लिए थे, लेकिन जैसे इस साइड गया मेरे को ये बंदा दिख जाता है और इसके पास गन दी थी। अब इसके पास तो गन नहीं थी इसलिए ये वाला बंदा मारा जाता है, लेकिन आगे जो जाके टीम मिलने वाली ना उनके पास हर प्रकार की गन थी, हर प्रकार के बंदे थे और बहुत ही अटैकिंग वाले बंदे थे। और देखो फिर उनके खिलाफ जो है कैसे लड़ते हैं यहाँ पे पहले तो वो सिंगल बंदा रहता है, लेकिन वो सिंगल भी जो है काफ़ी खतरनाक था। जस्ट देखना उसके साथ मेरी बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है। यहाँ से वो ऊपर से आ रहा था, मैं नीचे से, और देखो सही टाइम पे मैंने स्विच किया और इसको फिनिश कर दिया। लेकिन जो एचपी थी वो काफ़ी कम थी और फर्स्ट एड का सेकंड था 7 सेकंड। अब इतनी देर में जो उसके बंदे की फुटस्टेप मेरे को आने लगती है और वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। हालांकि तब तक तो मैंने जो है कर लिया था, उनको लोकेशन ज़्यादा पता नहीं थी इसलिए वो थोड़ा लेट हो जाते हैं और मैंने जो है अपनी गन भी रिलोड कर ली। अब वहाँ पर जो है एक बंदे नहीं थे, लगातार जो है 2 बंदे आ रहे थे और दोनों के पास जो है बैरल जैसी तगड़ी गन थी। देखो फिर कैसे भरते हैं। और यार इसी के साथ होता मेरा यहाँ पे पहला ग्लिच। अब ये वाली टीम को बहुत ही गलत मारा, लेकिन एक बंदा था जो कि मेरे पे इसी चीज़ के लिए नज़र बनाए बैठा था और जैसे मैं इनको लूट रहा था उसको शायद एंगल वेंगल नहीं मिला इसलिए उसने नेट फेंका। अब जैसे ये नेट ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले तो मैं ये वाली जगह छोड़ के भाग जाता हूँ, क्योंकि वो वाला बंदा मेरी अगर लोकेशन जानता है और मैं उसकी लोकेशन को नहीं जानता तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए मैंने वो जगह ही छोड़ दी और मैं जो है काफ़ी दूर आके एक फ्लैंक करता हूँ। अब जो ग्रेनेड एस्टिमेटेड आया था वो शायद बाउंड्री की तरफ से आया था जो कि घरों वाली साइड थी, तो मैं जो है वही वाली बाउंड्री फाड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काफ़ी दूर से, ताकि उसको पता ना चले। अब वो बंदा कहाँ था जस्ट आप इमेजिन करो। यहाँ से मैं पार तो कर गया, लेकिन जैसे इस जगह पे मैं आया तो मेरे को टावर के अंदर हल्का सा लेटा हुआ बंदा दिखा और जैसे मेरे को दिखा तो मैं थोड़ा सा और पास गया कंफर्म करने के लिए और तभी वो मेरे को अच्छे से दिख जाता है। और देखो कैसे भरते उसको, डैमेज दे दिया मैंने उसको, नीचे कूद जाए और उससे पहले कि उसको फिनिश कर पाता वो वाला बंदा जो है नीचे कूद जाता। अब उसके पास एचपी जो है काफ़ी कम थी और ना ही मैंने उसको जो है यहाँ पे हील करने का टाइम दिया और इसी समय जो मैं रश भी करता था। देखो कैसे भरते इस वाले बंदे को। अब देखो जैसे मैंने इस वाले बंदे को भी नॉक किया तो पीछे एक और नीड ब्लास्ट हुआ और मैं समझ गया भाई यहाँ पे और भी बंदे हैं। तो सबसे पहले तो मैं डर के पीछे भाग जाता हूँ। जिसको नॉक किया था भाई भाड़ में जाए वो वाला बंदा, पहले तो मैं रिवाइव करूँगा, यहाँ पे अपने आप को हील करूँगा, देन उस बंदे को जाके फिनिश करके आऊँगा। लेकिन इतनी देर में वो वाले बंदे की बॉडी जो है पूरी तरीके से गायब हो जाती है वहाँ से और उसका किल तो मेरे को कभी मिलता ही नहीं है। उसके बाद कुछ और बंदों के फुटस्टेप आते हैं और जैसे उनको नॉक किया तो भाई कुछ और आवाज़ें आने लग जाती है मेरे को और वो आ रही थी इस साइड से। देखो इसको भी कैसे भरते हैं। खैर ये तो बॉट था, लेकिन जिस बंदे को मैंने सबसे पहले नॉक किया था उसकी जो है अभी तक भी बॉडी नहीं मिली मेरे को और ना ही किल मिला। तो अगर उसका जो है किल नहीं मिला तो मतलब अभी तक वो जिंदा है और उसको किसी ने रिवाइव किया। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से जाने से पहले उन दोनों को मारना पड़ेगा, अदरवाइज वो मेरे को जाने नहीं देंगे, कहीं से कैम्प करके बैठे होंगे और जैसे मैं गाड़ी से निकलूंगा तो मेरे को मार देंगे। और वही यहाँ पे होता भी है। जैसे मैं हल्का सा आगे बढ़ा तो मेरे को जो कुछ फुटस्टेप आते हैं इस वाली साइड से, मैं समझ गया था ये वही बंदा हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं था क्योंकि यार बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ था वो बंदा। मैंने यहाँ पे जो है हल्का सा उसको उकसाने के लिए, देखो कितना ओपन में गया मैं यहाँ पे, देखो जस्ट। और भाई ये वाला बंदा जो है टॉमी का बहुत ही खतरनाक वाला सदुपयोग कर रहा था। मतलब 50 बुलेट होती है, कितनी भी देर तक जो है प्रीफायर कर सकते हैं, वही उसने किया भी। अच्छा खासा डैमेज भी देता था, लेकिन यार बैरल में जो है ज़्यादा फास्ट बुलेट यहाँ पे जो है ट्रैवल करती है, ज़्यादा हिट पॉइंट भी है बैरल का और डैमेज भी ज़्यादा है। तो भाई बढ़िया गन है यार बैरल। और हल्का सा जिगल किया मैंने, थोड़ा सा डॉज हुई बुलेट, हालांकि उसने फिर भी डैमेज दे दिया था मेरे को, बट एट द एंड मैंने उसको मार दिया और उसी के साथ जो उसके टीममेट का किल भी मेरे को मिल जाता है। देन मैं आता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे जस्ट एक बगी दिखती है और लोडेड थी पूरी और उन्होंने यहाँ पे जो सब बंदों को ख़त्म कर दिया था। लेकिन देखो अब बंदे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे और अटैक भी कर देते मेरे पे।
और इनको भी जो है काफ़ी इजीली नॉकड आउट और फिनिश कर दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये 2 बंदे थे और दोनों ही जो नॉक हुए थे और दोनों को फिनिश किया था। मतलब इनके बाकी के बंदे भी इधर ही किधर है, तो मैं यहाँ पे जो है ज़्यादा देर टिकता नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे वेस्ट उठाई और गाड़ी लेके इधर उधर ढूंढने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई जिनके 2 बंदों को आप मार दो वो फिर पीछे पड़ जाते हैं। और यही यहाँ पे होता भी, इनका एक बंदा जिंदा था, ये वाला बंदा मेरे बिल्कुल पीछे पड़ जाता है। और यहाँ पे देखो फिलहाल कैसे बढ़ते हैं इस बंदे को। इस बंदे के पास जो अच्छा खासा ऊपर हाइट था और ये डैमेज दे सकता था, लेकिन दे नहीं पाया क्योंकि एंगल उतना नहीं मिलता चलती गाड़ी से, छत से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरा का पूरा यहाँ पे जो है नेट मेरे पास होते हैं काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा यार नेट ट्राई करते हैं। नेट बिल्कुल सही जगह पे भी गिरा था, लेकिन एक्चुअली में वो वाला बंदा जो है शिफ्ट कर जाता है, और क्योंकि उसको वहाँ पे नेट फटा था तो दोबारा वो जो है बाउंड्री पे नहीं आएगा। तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया और उसके घर के अंदर जो है एंट्री मार देता हूँ। अब मेरे को नहीं पता था कि ये 2 बंदे हैं या 1 बंदा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहा था कि अगर ये बंदा कैम्प करेगा तो मैं वहाँ पर जो है नेट फेंक दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था ये नेट मेरे ऊपर ही गिरने वाला है। डैमेज किया इस नेट ने मेरे को, लेकिन इसके बावजूद मैंने उस बंदे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं डैमेज खाने के बाद भी ऊपर आऊँगा, और इसीलिए उसने जो ज़्यादा वहाँ पे जो रिएक्शन भी नहीं दिया। सडनली मैं आया, उसको डैमेज किया, नीचे गया, अगेन आया, डैमेज करके पूरा किल कर दिया। और वहाँ पे जो उसके बाद निकल आता हूँ मैं ये जगह पे। अब यहाँ पे मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए थी, ड्रॉप पे मेरे से पहले एक और गाड़ी जा रही थी, इसको भी ड्रॉप भी चाहिए था और ये भी सिंगल बंदा था। इसने सोचा कि भाई अब देखो ड्रॉप तो ये 2 बंदे एक साथ लूट नहीं सकते, तो इसने सोचा ये मेरे को मारेगा। लेकिन यार एट द एंड जो है तुम्हारे भाई ने यहाँ पे भी हल्का सा जिगल का यूज़ किया और ये वाले बंदे को ख़त्म कर दिया। और बंदे ने डैमेज दे दिया था मेरे को। मैंने जब इसको पहले यूज से हिट किया तो भाई इसको जो अच्छा खासा डैमेज हो गया था। मेरे को लगा ये मर जाएगा, मैंने उसी की जो फायरिंग है वो बंद कर दी। लेकिन ये वाले बंदे ने जो इसी चक्कर में मेरे को डैमेज दिया था, तो फिर मैं पीछे गया, थोड़ा सा जो है गन स्विच करा वहाँ पे और बैरल से इसको काफ़ी इजीली मार दिया। अब यहाँ पे गाड़ी आती है सामने, 2 बंदे उतरे मेरे को मारने के लिए और डैमेज भी देते मेरे को बहुत गंदा वाला। अब कायदे से ये वाले 2 बंदे जो है मेरे पे अटैक करने आते हैं। तुरंत मैं यहाँ पे रुक गया था कि मेरे पे अटैक करेंगे और मैं इनको जो है स्प्रे के अंदर गिरा दूंगा। 1 से 2 को तो गिरा ही दूंगा। लेकिन ये बंदे समझते हैं कि मैं आगे चला गया हूँ, तो ये आगे चले जाते हैं और मैं इनकी गाड़ी का पीछा करते चुपके चुपके इस जगह पर आ जाता हूँ। अब यहीं कहीं इनकी गाड़ी रुकी थी और तभी मेरे को जो एक बंदा दिख जाता है। आई मीन बंदी भी बोल सकते हो आप। और जो मेरे को पता था वही हुआ यहाँ पे। एक बंदे को जो है आई मीन इसको जो है पूरा का पूरा फिनिश कर दिया और इसका जो टीममेट था वो था ऑफलाइन। मेरे को लगा कि भाई वो वाला बंदा मेरे पीछे से अटैक ना कर दे, लेकिन यहाँ से मेरे को उसकी मुंडी दिख जाती है और एक जगह पे बैठा हुआ था बिल्कुल एकदम फ्रोजन। अब देखो कैसे बढ़ते उस बंदे को अंदर जाके। और जो कि मैंने कहा भाई ये वाला बंदा जो यहाँ पे आते आई थिंक कुछ ऑफलाइन हो गया था। और इस चीज़ का मेरे को फ़ायदा मिला क्योंकि जब मैं इसके टीममेट के साथ फाइट कर रहा था तो ये पीछे से काफ़ी इजीली मेरे को मार सकता था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लक का साथ मिला मेरे को। और अब मैं चला जाता हूँ एक और ड्रॉप पे, क्योंकि पिछला ड्रॉप सही से लूट ही पाया था मैं। और यहाँ पे अगेन एक और गाड़ी दिखती है और देखो अब मेरे को यहाँ पे ये अपेक्षा थी कि भाई ये वाला बंदा नीचे कूदेगा तो भाई 2 बुलेट में मारा जाएगा, लेकिन बंदा नीचे कूदा नहीं। बंदा टकराने के बावजूद भी गाड़ी मोड़ी और निकल गया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि देखो जो MK है उसमें बहुत ज़्यादा रिकॉइल होता है और अगर आप बहुत ज़्यादा जिगल कर रहे हो तो वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं हिट होने के, और वही होता भी है। लेकिन इस जगह पर देखो कैसे मारते वो भी जस्ट साउंड से। मेरे को बिल्कुल वो बंदा दिखा नहीं था और ना ही मेरे को कहीं भी पता था कि वो किस जगह पे है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ से उसने फायरिंग करी मैंने स्कोप बंद करके मार दिया उसको काफ़ी इजीली। और ये वाला मूवमेंट जिसको भी बढ़िया लगा तो यार थम्स अप दबाना, ये वाली वीडियो को लाइक करना। फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं और इसके बाद अगेन क्योंकि हम ड्रॉप पे जा रहे थे तो ड्रॉप पे वापस आ जाते हैं। अब ड्रॉप पे जा रहे थे तो मैंने पिछले ड्रॉप पे ऐसा अचानक से देखा तो वहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी और वो वाले बंदे उस ड्रॉप को लूट रहे थे। मतलब ड्रॉप सामने गिराया नया नया, उसको नहीं लूट रहे, इसको लूट रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं था ये कितने सारे, तो मैं वेट कर रहा था सही टाइम का। और देखो यहाँ पे एक को नॉक कर दिया, दूसरे को डैमेज, और एक को अगेन नॉक कर देता। मेरे को उम्मीद थी इतने सारे हैं ये। और इसको तो पूरा का पूरा फिनिश भी कर देता हूँ। अब 2 को मैं ऑलमोस्ट नॉक एंड फिनिश कर चुका था, लेकिन वहाँ पे आई थिंक और भी बंदे थे क्योंकि ड्रॉप के पीछे भी कुछ बंदे भाग के गए थे और वो वाले जो है नॉक नहीं हुए। अब यहाँ पे जो है देखो कैसे मारता है इन बचे हुए 2 बंदों को। जस्ट आप देखो और अगर बढ़िया लगे तो यार लाइक करना। अब
अब देखो यार यहाँ पे ये वाला बंदा जो है कायदे से तो पूरा का पूरा एक्सपोज नहीं था, छुपा हुआ था, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा मूवमेंट करते हो तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई लेफ्ट छुपो या राइट छुपो, क्योंकि किसी भी साइड से बंदा कंफर्म नहीं होता कि किस साइड से आएगा। और इसके साथ भी यहाँ पे यही हुआ। और प्लस यहाँ पे ये बंदा वैसे तो एक्सपोज नहीं था, लेकिन इसका एल्बो जब मैंने बहुत जंप्स लगाई तो इधर उधर दिख जाता है एल्बो हल्का सा, और उधर मैं फायरिंग भी कर रहा था, तो भाई एम असिस्ट के कारण जो है इसको हल्का जा लग जाता है। और मैंने इतनी बार जंप करके लेफ्ट राइट इसको डैमेज दिया कि भाई ये वाला बंदा जो है एट द एंड मर जाता है। और पहले भी मैंने इसको डैमेज कर रखा था। अब यहाँ पे जो है ये वाला बंदा किसके साथ लड़ रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि ये यहाँ पे अकेला था। और अगर ये नीचे कूद जाता तो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि मेरे हाथ में यहाँ पे जो है MK थी। और अगर इसकी जगह मैं भी होता तो अगर मैं नीचे कूद के इसको फाइट करने के लिए आता तो मैं भी मारा जाता, क्योंकि भाई MK जो है अभी के टाइम में तो ऑटो मोड में भी चलती है और बहुत खतरनाक चलती है, क्योंकि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा पावरफुल है। AKM से डबल ऑलमोस्ट इसका डैमेज है, तो आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक है। फिलहाल आखिरी बंदा बचा हुआ था, और ये देखो भाई कहाँ छुपा हुआ था, जस्ट देखो आप इसको। जब मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा था तो मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था यहाँ पे, और इतनी देर में जब सडनली फायरिंग होती है तो भाई मैं एकदम से जो है होश में आ जाता हूँ। और मेरे को एक्चुअली वो दिखा नहीं कि वो किस जगह पे है, लेकिन इतना अंदाजा था कि वो पीली जो घास है उसी के अंदर है, क्योंकि ऑलमोस्ट वहीं से फायरिंग हो रही थी। और देखो फिर मैंने यहाँ पे वेट किया कि भाई कब उसका जो है फायरिंग खत्म हो, क्योंकि अगर आप देखो तो बाइसन में भी जो है 40 से 42 के करीबन बुलेट होती है, और डैमेज तो देती है भाई। अगर आप चलती फायरिंग के अंदर लाइन ऑफ फायर के अंदर अपना खोपड़ी निकाल के पिक करोगे तो वो डैमेज तो देगा। दैट्स व्हाई मैंने पूरा का पूरा खत्म हो दे दिया। जैसे खत्म हुआ तो भाई मैंने तुरंत फायरिंग कर दी, और वो वाला बंदा जो है ढेर हो जाता उसी जगह पे कायदे से। उसको जो है जब मैं गाड़ी लेके वहाँ से निकला था तो भाग जाना चाहिए था, या तो मेरे को डैमेज देने की पूरी ट्राई करनी चाहिए थी, या तो वो टायर ब्रस्ट कर सकता था, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया, और भाई काफ़ी इजीली मारा गया। सो यार दैट्स इट, यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो आप अपना जो है फेवरेट मोमेंट चाहे वो कोई भी हो मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ भी बढ़िया लगा हो तो यार लाइक कर सकते हो। एंड बाकी इसके अलावा जो है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं बहुत सारी पर्सनल अपडेट देता हूँ। तो अगर कोई जानना चाहता है कि भाई और भी वीडियोज़ की अपडेट या और चीज़ें, तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकता है। बाकी मैं तब कैसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।